हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे झारखंड करंट अफेयर कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, रश्मि शर्मा को दिया गया शैलप्रिया स्मृति सम्मान। कौन सा सम्मान? तो शैलप्रिया स्मृति सम्मान। ये सम्मान समारोह का आयोजन जैसे कि रांची प्रेस क्लब के सभागार में दिया गया। किसे दिया गया? तो रश्मि शर्मा को। कौन सा सम्मान? तो शैलप्रिया सम्मान। कौन से? तो शैलप्रिया सम्मान। अगला है, TRI मोरहाबादी सभागार में 3 कहानी संग्रह का लोकार्पण किया गया। कौन से सभागार में? तो TRI मोरहाबादी सभागार में 3 कहानी संग्रह का लोकार्पण किया गया। पहला कौन सा है? तो पहला है न कोई मील न कोई पत्थर। ये कहानी संग्रह जिसके लेखक हैं विद्याभूषण, इसका लोकार्पण किया गया। न कोई मील न कोई पत्थर, जिसके लेखक विद्याभूषण जी हैं। दूसरा है, तितकी नहीं जाएगी अमेरिका। कहाँ? तो तितकी नहीं जाएगी अमेरिका कहानी संग्रह का लोकार्पण किया गया, जिसके लेखक हैं जयनंदन। और इसमें जो है कि 11 कहानियों का संग्रह है। कथाकार जयनंदन की 37वीं कहानी संग्रह है, 37वीं कहानी संग्रह है। तितकी नहीं जाएगी अमेरिका, इसके लेखक कौन से? तो जयनंदन। और न कोई मील न कोई पत्थर, जिसके लेखक विद्याभूषण है। तितकी नहीं जाएगी अमेरिका, इसमें 11 कहानियों का संग्रह है और कथाकार जयनंदन की ये 37वीं कहानी संग्रह है। वहीं पाखी पब्लिशिंग हाउस की ओर से तीसरी पुस्तक लो गुल्लक तोड़ता हूँ, पुस्तक का क्या नाम है? तो लो गुल्लक तोड़ता हूँ का लोकार्पण हुआ। राकेश कुमार सिंह द्वारा रचित इस पुस्तक में जीवन के विभिन्न परिदृश्य को समाहित कर पेश किया गया है। लेखक कौन से हैं? तो राकेश कुमार सिंह। बुक का क्या नाम है? तो लो गुल्लक तोड़ता हूँ। इस पुस्तक में जो है कि जीवन के विभिन्न परिदृश्य को समाहित कर पेश किया गया है। पहला बुक कौन सा हुआ? तो ना कोई मील ना कोई पत्थर, जिसके लेखक विद्याभूषण जी हैं। दूसरा, तितकी नहीं जाएगी अमेरिका, इसके लेखक जयनंदन है, इसमें 11 कहानियों का संग्रह है। और तीसरी बुक जो है कि पाखी पब्लिशिंग हाउस की ओर से लो गुल्लक तोड़ता हूँ, जिसके लेखक राकेश कुमार सिंह हैं। और इसमें इस पुस्तक में जो लो गुल्लक तोड़ता हूँ, इसमें जीवन के विभिन्न परिदृश्य को समाहित कर पेश किया गया है। अगला है, नौकरी में राज्य के खिलाड़ियों को 2% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। कितना प्रतिशत? तो 2% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों को वहीं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए 3% का आरक्षण प्रदान किया है। खिलाड़ियों को नौकरी में 2% और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए 3% का आरक्षण प्रदान किया है। झारखंड सरकार ने नई खेल नीति 2022 के तहत यह प्रस्ताव तैयार किया है। किस नीति के तहत? तो नई खेल नीति 2022 के तहत नौकरी में 2% का क्षैतिज आरक्षण और वहीं शैक्षणिक संस्थानों में 3% का आरक्षण जो है कि खिलाड़ियों को मिलेगा। अगला है, राज्य में आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास के लिए सरकार ने एक पहल किया है। किसके विकास के लिए? तो आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास के लिए। अब ऐसे कि परंपरागत ग्राम प्रधान जो होते हैं, मानकी मुंडा, मांझी व पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कार्य करा सकेंगे। वे लोग अपने आदिवासी संस्कृति और कला केंद्र के विकास के लिए, जो मांझी होते हैं, मांझी, पाहन या मानकी मुंडा, वो 25 लाख रुपए तक ही काम करा सकेंगे अपने विकास के लिए, कला केंद्रों के विकास के लिए। अगला है, राज्य में दिल्ली के तर्ज पर बनेगा अर्बन हट। कांके डैम के पास अर्बन हट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? तो कांके डैम के पास जो है कि अर्बन हट का निर्माण किया जाएगा। फिर है, झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे देश में 26वां स्थान मिला। झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो 26वां स्थान। किस मामले में? तो ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के मामले में पूरे देश में 26वां स्थान मिला। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राष्ट्र 1 के गणना में यह नतीजा निकला है। इस रिपोर्ट में आया है यह नतीजा। तो नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राष्ट्र 1 की रिपोर्ट में यह नतीजा आया है कि ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में झारखंड को 26वां स्थान मिलेगा। अगला है, लोहरदग्गा में प्रथम झारखंड साइंस फिल्म का हुआ आगाज किया गया। कहाँ? तो लोहरदग्गा में यहाँ लोहरदग्गा में प्रथम साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज लोहरदग्गा में साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड एवं वैज्ञानिक चेतना पोर्टल के तत्वावधान में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया। कहाँ? तो शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड वैज्ञानिक चेतना पोर्टल के तत्वावधान में किस चीज़ का आगाज किया गया? तो झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022 का। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड वैज्ञानिक चेतना पोर्टल के तत्वावधान में कब से कब तक? तो 29 अप्रैल से 1 मई तक चला है ये साइंस फिल्म फेस्टिवल। 29 अप्रैल से 1 मई तक। कब से कब तक चला साइंस फिल्म फेस्टिवल? तो 29 अप्रैल से 1 मई तक। शुरुआत में अपस्ट्रीम गंगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। शुरुआत में जो है कि अपस्ट्रीम गंगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसमें गंगा नदी की पूरी लंबाई और प्रदूषण की वजह से इस पर पड़ रहे प्रभाव को दिखाया गया। क्या दिखाया गया? तो गंगा नदी की पूरी लंबाई और प्रदूषण की वजह से इस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो दिखाया गया शुरुआत में। कौन सा डॉक्यूमेंट्री? अपस्ट्रीम गंगा डॉक्यूमेंट्री।
कब से कब तक ये फिल्म फेस्टिवल? तो 29 अप्रैल से 1 मई तक। अगला है जीपीएस बैंड से ट्रैक होंगे सफाई कर्मी। बैंड से ट्रैक होंगे सफाई कर्मी। सफाई कर्मी किस इलाके में काम कर रहे हैं इसका पता चलेगा इस जीपीएस माध्यम से। सफाई कर्मी की निगरानी के लिए 2000 बैंड खरीदेगा रांची नगर निगम का, जिससे सफाई कर्मी कहाँ सफाई कर रहे हैं उनका पता चलेगा। फिर अगला है वीरेंद्र प्रसाद साहू ने रजत पदक जीता है। कौन? तो वीरेंद्र प्रसाद साहू ने किस मामले में? तो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 42वें राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में झारखंड के वीरेंद्र साहू ने 3000 स्टीपल चेस में रजत पदक जीता है। किसमें? तो 3000 स्टीपल चेस रजत पदक जीता है। 3000 स्टीपल चेस में रजत पदक जीता है। कहाँ? तो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 42वें राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं वीरेंद्र साहू जी। राज्यपाल ने ऋषिमा की पुस्तक का यानी ऋषिमा की किताब जो है कि उनका विमोचन किया। विशाकुल नामकुम की 8वीं कक्षा की छात्रा ऋषिमा मिश्रा की किताब माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ का विमोचन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। यह पुस्तक ऋषिमा ने कोरोना काल में स्कूल न जा पाने के अपने दर्द व आसपास के घटित घटनाओं पर लिखा है। किस पर लिखा है? तो अपने आसपास पर जो घटना घटा है उसके आसपास जहाँ वो रहती है और अपने दर्द को, स्कूल न जा पाने के दर्द को लिखा है। अगला है पंडित रघुनाथ मुर्मू की 117वीं जयंती मनाई गई। 5 मई को संथाली लिपि और चिकी के आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू की 117वीं जयंती मनाई गई। किस लिपि के? तो संथाली लिपि जो होती है, संथाली लिपि और चिकी के आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू की 117वीं जयंती मनाई गई। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।